हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर गर्ल इज़ारा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की एंड रीइंकार्नेशन की। यानी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और रीइंकार्नेशन का मतलब क्या आपका एक और जन्म होगा, या फिर इस लाइफ टाइम में क्या हम बता सकते हैं कि आपका अगला जन्म होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम क्या ये मेरा लास्ट बर्थ है, क्या ये हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? आपका हॉरोस्कोप देख के, आपका बर्थ चार्ट देख के, आपकी कुंडली देख के बता सकते हैं कि आपके सोल का ये लास्ट बर्थ है या नहीं है। अब आप पूछेंगे क्या हम ये देख सकते हैं कि मैं पास्ट लाइफ में क्या थी या फिर क्या था, वो बता सकते हैं? कुछ हद तक आपके सोल की हिस्ट्री को ट्रेस बैक करके बता सकते हैं। जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि अगर मेरा चार्ट आप देखेंगे तो लोग मुझे बोलते हैं कि शायद तुम पास्ट लाइफ में क्वीन थी। क्यों? क्योंकि जब आई एम बॉर्न तो माई सन इज इन लियो, यानी कि आपकी आत्मा, सोल आपका आत्मा होता है, और एस्ट्रोलॉजी में सन होता है सोल। तो सोल जहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में बैठा है, सन बैठा है, आप उस चीज़ की, उस राशि की ट्रेड्स आप लेके आए होते हैं। तो मेरा सन लियो में है, राइट? तो लियो अपनी राशि है। तो मुझे सब कहते हैं कि शायद तुम पास्ट लाइफ में क्वीन थी, और लोग मुझे देखकर कहते भी कि तुम्हें वो ट्रेट्स हैं क्वीन वाले। तो याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर बॉर्न एज अ क्वीन इन दिस लाइफ टाइम। मैं कहीं की क्वीन नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही है इनफैक्ट। बट इसका मतलब है कि आपके अंदर वो ट्रेट्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं आपके अंदर जो पास्ट लाइफ में आप थे, क्योंकि वो आप कैरी करते हैं। आपका सोल जो है वो मेमोरीज पिछली लाइफ टाइम से कैरी करता है, इसलिए करता है ताकि आप इस लाइफ टाइम में वो लेसन्स को सीख सकें। तो अब आप पूछेंगे मैम क्या हम ये बता सकते हैं कि मेरा अगला जन्म होगा या नहीं होगा? ये हम नहीं बता सकते। ये हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी पे डिपेंड करता है। आपने इस लाइफ टाइम में क्या कर्मा किया, क्या कर्मा जनरेट किया, और क्या कार्मिक लेसन्स लर्न किए, उसके ऊपर डिसाइड होता है आपका अगला जन्म होगा या नहीं। और वो डिसाइड होता है आफ्टर यू डाई, जब आप ऊपर जाते हैं ना मरने के बाद। तो बेसिकली तब भगवान आपसे पूछते हैं, आपके कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। जैसे यहाँ पे बैठ के सारे अकाउंटेंट्स आपकी लॉग बुक रखते हैं ना आपके बिजनेस का, वैसे ही वहाँ पे भगवान ऊपर बैठे हैं और आपकी लॉग बुक चल रही है उनकी, जिनको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो जो भी आप बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, एवरी एक्शन थॉट इज रिकॉर्डेड अप देयर इन द आकाशिक रिकॉर्ड्स। उसको हम आकाशिक, जो भगवान की लॉग बुक है जहाँ पे सारा अकाउंट चल रहा है आपके कर्मों का, उसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो हम बोलते हैं, वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि जैसा आप बोलते हैं वो ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, फील किया है। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी और जब मेरा सारा कर्मा जो है वो रिलीज़ हुआ था, टोटलाइज्ड हुआ था, तो जैसे कि इधर से कोई स्वॉर्ड आती थी, यहाँ से निकल जाती थी, कोई तलवार आती थी, फिर यहाँ से, तो मेरी जितनी भी सोल के ऊपर मेमोरीज थी वो दे वर बीइंग डिस्ट्रॉयड। उसी को अवेकनिंग कहते हैं। तो मुझे समझ आ रही थी कि वो आकाशिक रिकॉर्ड से डाउनलोड्स हो रहे हैं सारे, और आकाशिक रिकॉर्ड यानी कि जो मेरी लॉग बुक है ऊपर, वो क्लेंस हो रही है। मेरा सोल यहाँ पे क्लेंस हो रहे हैं, मेमोरीज रिमूव हो रही हैं, तो फिर वहाँ मेरा आकाशिक रिकॉर्ड्स भी अपडेट हो रहा है। तो आपके कर्म, अगर आप सोच रहे, अभी जो मैं बोल रही हूँ ना दोस्तों, ये भी ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। ट्रस्ट मी, दिस इज नो जोक, दिस इज दैट सीरियस। इतनी छोटी सी बात भी जो आप करते हैं ना, वो ऊपर ऐसे करके रिकॉर्ड होती है और फिर ऐसे करके डाउनलोड होती है लेसन के रूप में। ठीक है? तो तभी हम कहते हैं कर्मा इज व्हाट गोज अप कम्स डाउन, तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप ऊपर भेजेंगे वही आपके ऊपर गिरेगी। दैट इज वाई वी से दैट्स व्हाट कर्मा इज। सो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स हुआ। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सोल हैं, आप बॉडी नहीं है। यू आर योर सोल, सो योर बॉडी इज इन योर सोल, नॉट दैट योर सोल इज इन योर बॉडी। आपकी बॉडी आपके सोल में है, आपका सोल आपकी बॉडी में नहीं है। सोल अमर होता है, आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है? सिर्फ बॉडी खत्म हो जाती है, इट टर्न्स इनटू एशेस, राख बन जाती है।
ये बात है, तो जब आप मर गए तो आपकी बॉडी को जला दिया गया, आपकी बॉडी ख़त्म, लेकिन आपकी आत्मा ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड में चली गई। वहाँ जाके भगवान ने आपके कर्मों का हिसाब किताब किया। भगवान ने कहा तुम्हें 10 लेसन सीखने थे, लेकिन तुमने सिर्फ 8 ही सीखे हैं, 2 लेसन तो रह गए अभी भी सीखने वाले। फिर भगवान ने बोला कि जो तुमने नया कर्मा जनरेट की है उसके 4 लेसन और सीखने हैं तुमको, तो टोटल 6 लेसन हो गए। तो अब जो नया कर्मा जनरेट किया इस लाइफ टाइम में उसके 4 लेसन सीखने ऊपर जाके, और 2 लेसन पिछले लाइफ टाइम से जो सीखने थे इस लाइफ टाइम में वो नहीं सीखे, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो ऊपर जाके भगवान टोटल कहेंगे 6 लेसन सीखने हैं। तो उन 6 लेसन को आप सीखेंगे कैसे? फिर भगवान आपको ऑप्शन देते हैं। मान लीजिए कि 6 में से 1 लेसन जो आपको सीखना है वो है सेल्फ लव का। तो भगवान कहेंगे कि ज़ारा अब तुम नीचे जाके सेल्फ लव कैसे सीखना प्रेफर करोगे। पहला ऑप्शन है कि तुम किसी कार्मिक पार्टनर को अट्रैक्ट करो और वो तुम्हारे साथ बुरा भला करे और फिर तुम्हें सेल्फ लव सीखो तुम। दूसरा, तुम किसी जॉब प्लेस में, किसी वर्क प्लेस में ऐसी जॉब करो जहाँ पे बॉस बहुत बुली करता हो, जहाँ पे वर्कर्स बहुत पॉलिटिक्स खेलते हो, तुम्हारे अगेंस्ट हो, तुम्हें बहुत मैनिपुलेट करते हो। तो वहाँ पे तुम्हें सेल्फ लव सीखना है, करेज सीखनी है, सेल्फ वर्थ सीखना है। तो भगवान आपको ऐसे ऑप्शंस देते हैं कि ये एक्सपीरियंस करके सीख सकती हो, ये एक्सपीरियंस करके सीख सकती हो। अब बोलो कि कैसे सीखोगी, तो आपने कहा कि मैं तो ऑप्शन 2 लूँगी, जॉब वाला ऑप्शन लूँगी मैं। आपने हाँ कर दी, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है। ऐसे आपने बाकी 5 लेसन्स के लिए भगवान ने आपको ऑप्शन दिए, आपने चूज़ कर दिया कि ठीक है ये पहले वाले का नंबर 2, दूसरे वाले का 1, फिर 3, जो भी आपने चूज़ कर लिया ऑप्शन में से आपने चूज़ कर लिया। अब आपने चूज़ कर लिया, अब आप नीचे आ गए जन्म लेके, क्योंकि अब आपको 6 लेसन लर्न करने। जब तक कार्मा नहीं होगा तब तक जन्म नहीं ले सकते दोबारा। अब कार्मा है तो 6 लेसन और लर्न करने, तो दोबारा से जन्म लेके धरती पे आना पड़ेगा। किसी भी नॉर्मल पर्सन का एग्जाम्पल ले लीजिए कि किसी लेडी में भी डाल सकते हैं और किसी जेंट्स में भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लेडी बन के ही आएंगे। अगर आप इस लाइफ टाइम में लेडी है तो आपके सोल को निकाल के लेडी में डाल दिए, नो, आपके सोल को जेंट्स में भी डाल सकते हैं, मेन में भी डाल सकते हैं। आपके फादर में डाल दिया वो नीचे आ गया, आपकी मदर में डाल दिया नीचे आ गया, आंटी में डाल दिया नीचे आ गया, बच्चे में डाल दिया, जन्म लेके नीचे आ गए। अब जो आपने वो 6 लेसन सीखने हैं और आपने जो जो एक्सपीरियंस चूज़ करे हैं सीखने के लिए, उनको कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर आपने सेल्फ लव का लेसन सीखना है और आपने ये चूज़ किया कि मैं सेल्फ लव का लेसन वो नंबर 2 ऑप्शन से सीखूंगी, यानी कि मैं ऐसे जगह पे काम करूँगी जहाँ पे बॉस मेरे को बहुत बुली करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, जो वर्कर्स हैं पॉलिटिक्स खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और झूठ बोलते हैं। तो उन लोगों को मिलना है आपको इस लाइफ टाइम में, और उन लोगों को, इसी को हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि आपने उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें मिलूंगी, तुम मुझे बुली करोगे, मैं लेसन सीखूंगी, अपने आप को हील करूंगी, अपनी सोल ग्रोथ करूंगी और फिर मूव ऑन करूंगी। तो उन जिन लोगों के साथ आपने ये सीखना है, सिखाना है उन्होंने, उसको हम कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने मेरी वीडियो देखने हैं, ये भी आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपने मेरे से कंसल्टेशन लेनी है, ये भी आपने ऊपर आने से पहले ही मेरे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि मेरे को ये प्रॉब्लम होगी, मैं ज़ारा मैम को फ़ोन करूँगी, वो मुझे कंसल्टेशन देंगी और मेरी सोल ग्रोथ होगी। इसीलिए हम कहते हैं सोल ट्राइब, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने। तो जितने भी लोगों के साथ आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो आपको इस लाइफ टाइम में मिलेंगे ही मिलेंगे। आपका सोल उन्हें किसी ना किसी तरीके से कैसे ना कैसे करके अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए जब आप बॉर्न होते हैं, यू बॉर्न विद अ सर्टेन वाइब्रेशन, और वो जो सोल की आपकी वाइब्रेशन होती है, जैसे जैसे वो आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे जो सोल कॉन्टैक्ट किया है उस डिवाइन टाइमिंग पे आप वो चीज़ लोग अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। आपके सोल की वाइब्रेशन वैसी ही होती है। अब आप कहेंगे मैम सोल की वाइब्रेशन ऐसे क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि आपके सोल के ऊपर वो मेमोरीज है पास्ट लाइफ वाली। रिमेंबर, जो 10 लेसन सीखने थे, 10 तो 8 पूरे हो गए, 2 रह गए ना। तो वो मेमोरीज अभी भी आपका सोल कैरी कर रहा है पास्ट लाइफ टाइम से। अब वो मेमोरीज आप भूल जाते हैं,
जब आप एक नया जन्म लेते हैं तो आप यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, फ्रेश स्टार्ट करते हैं और आप भूल जाते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, फिर आप ऐसे लोग इनकाउंटर करने लगते हैं, आपकी अवेकनिंग शुरू होती है, तो वैसे वैसे आपको थोड़ा याद आने लगता है कि अच्छा ये मेरी सोल की जर्नी है, ये मुझे ये करना है। आप ये सब कुछ फिर से सीखने लगते हैं, फिर आपको समझ आता है, फिर आपको इंट्यूशन होती है, आपको ड्रीम्स होते हैं, विजन्स होते हैं। लोगों को पास्ट लाइफ के विजन्स और ड्रीम्स भी आते हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ टाइम में हो सकता है आप टाटा अंबानी थे, उससे पहले आप एक गार्डनर थे, उससे पहले आप एक कचरा उठाने वाले थे, उससे पहले आप डॉक्टर थे, उससे पहले आप लॉयर थे। तो आप कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइफ टाइम में फिर आप वही लोग अट्रैक्ट करेंगे जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है और ये पास्ट लाइफ से ये मेमोरीज आपके सोल पे कैरी ओवर होती रहती हैं, आपकी सोल पे प्रिंट हो जाती हैं जब भी आप कुछ ऐसा देखते हैं, करते हैं, और फिर वो आपके साथ चलते हैं। और फिर वैसे ही सोल आपकी वाइब्रेशन जो है एग्जिबिट कर रही है, यानी कि यूनिवर्स को वैसी वाइब्रेशन देता है, फिर आप वैसे लोग अट्रैक्ट करते हैं। आप कहते हैं मैम मैं कार्मिक पार्टनर क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं ऐसे लोग ऐसी जॉब क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्यों मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते। मैं अपनी अवेकनिंग से पहले ये बोलती थी कि यार मेरे में कमी क्या है, मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ, आई एम सच अ ब्यूटीफुल सोल, तो फिर लोग मुझे अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते। एक्चुअली लोग अच्छे ही थे, मेरी सोल की मेमोरीज थी जिनको डिसॉल्व करना था पास्ट लाइफ से, जो मैं लेके आई थी। कौन सी मेमोरीज? जो ईगोइस्टिक मेमोरीज थी, जिन्होंने अपना लेसन लर्न नहीं किया था अभी तक। तो वो लेसन आपको लर्न करना है और अपनी सोल ग्रोथ करनी है और आगे बढ़ना है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अगला जन्म होगा या नहीं होगा। अब देखिए, जो टिपिकली सोल्स होते हैं जिनका लास्ट बर्थ होता है, ठीक है, वो बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस सोल्स होते हैं। जैसे कि मॉन्क्स हो गए, नन्स हो गए, योगीज हो गए, हीलर्स हो गए, ठीक है। ये दे आर ऑलरेडी वेरी स्पिरिचुअली एडवांस मास्टर सोल्स, जिन्होंने इस धरती पे सिर्फ इसलिए जन्म लिया है ताकि वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रेज कर सके। उनको थोड़ा सा कार्मा लेके आना था ताकि वो जन्म ले सके, बट बाकी उनकी लाइफ जो है वो ऑलरेडी बहुत रिजॉल्व हो चुकी है, और वो सिर्फ इस धरती के वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आए हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए आए हैं। और कुछ लोग होते हैं जो टिपिकली मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे होते हैं, जैसे कि पैसा पैसा पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड क्लोथ, ब्रांडेड सनग्लासेस, ब्रांड ब्रांड ब्रांड, पैसा पैसा पैसा, ठीक है ना। जेलिसी, पावर, ग्रीड, तो वो यंग सोल्स होते हैं, अभी उनको बहुत जन्म लगेंगे एडवांस होने में, मास्टर सोल बनने में, और अपने कार्मा को रिजॉल्व करके मोक्ष पाने में। जो एडवांस सोल्स होते हैं लाइक दलाई लामास, इन्होंने तो दोस्तों ओथ ली होती है, शपथ ली होती है कि हम तब तक रीइंकारनेट करते रहेंगे, हम तब तक जन्म लेते रहेंगे जब तक कि इस धरती से सफरिंग कंप्लीटली ख़त्म ना हो जाए, जब तक इस धरती से ह्यूमन बींग की सफरिंग कंप्लीटली रैडिकेट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम जन्म पे जन्म पे जन्म लेते रहेंगे। इसलिए दलाई लामा की जो पीढ़ी है, वो जनरेशन है, चलती रहती है, क्योंकि उन्होंने ये ओथ ली हुई है, वरना उनको यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। दे आर सो एडवांस, दे आर सो स्पिरिचुअली एडवांस्ड। और आपने देखा कि कई सोल्स हैं जो बहुत ही स्वीट सोल्स हैं, like they're very calm, very positive, very they like to stay in their element, कोई फूफा क्रेजीनेस नहीं है। ऐसे भी सोल्स होते हैं, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बस शांत रहते हैं, अपने में रहते हैं और हर काम आराम से करते हैं। मैं उन लोगों को स्वीट सोल्स कहती हूँ। वो सोल्स वो होते हैं जिनको नेगेटिविटी नहीं पसंद, वायलेंस नहीं पसंद, वॉर नहीं पसंद, क्राइम नहीं पसंद, ठीक है ना, इलनेसेस, डिजीजेस नहीं पसंद, वो हमेशा बस प्योर रहते हैं, वीगन रहते हैं। जैनिज्म देखिए आप, एक रिलीजन है जो हमारा। और ये ऐसे लोग जो बहुत बस पाठ पूजा करते हैं, जैसे मंदिर में
पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, राइट। तो इनका क्या होता है दोस्तों, वो सिर्फ बस वो वेट कर रहे होते हैं कि कब हम अपना काम ख़त्म करें और अपने स्पिरिट वर्ल्ड में वापस चले जाएं। तो ये था मेरा शॉर्ट टेक ऑन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड री इनकारनेशन पे। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं @zarinpagoda@gmail.com पे, और मेरा ब्लॉग ज़रूर चेकआउट करिएगा, सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।